students, I am गोलू कुमार. I am from श्री राम अकेडमी. आज हम अर्थशास्त्र के एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है. पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का मतलब हुआ, अर्थ का मतलब हुआ रुपया या धन, और शास्त्र का मतलब हुआ अध्ययन. बिल्कुल सही जवाब है. अर्थ का मतलब हुआ रुपया या धन और शास्त्र का मतलब हुआ अध्ययन. मतलब वैसा शास्त्र जिसके अंतर्गत हम रुपया या धन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं. इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के बारे में पढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ. बिल्कुल सही जवाब है. अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ है जो इंग्लैंड के थे. इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रसिद्ध पुस्तक थी वो, द वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र की संपदा, जो कि 1776 ईस्वी में लिखी गई. इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, यह 1759 ईस्वी में लिखी गई. अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब धन या रुपया, व्यवस्था का मतलब तंत्र या ढांचा. अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पूरी होती हैं, जैसे बैंक, उद्योग, व्यापार, परिवहन. बिल्कुल सही जवाब है. अर्थव्यवस्था का मतलब, अर्थ का मतलब धन या रुपया, व्यवस्था मतलब ढांचा. तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा हो गया कि वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे बैंक, परिवहन, संचार, हॉस्पिटल, कॉलेज इत्यादि. अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वैसा कार्य जिसे करने से हमें आय प्राप्त हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं. बिल्कुल सही जवाब है. आर्थिक क्रिया वैसे कार्य को कहते हैं जिससे हमें आय प्राप्त होता है, जैसे कृषि करना, मछली पालन करना, किसी कंपनी में काम करना, उद्योग, कल कारखाना में काम करना इत्यादि. अगला क्वेश्चन है, डिवाइड एंड रूल की नीति किसकी थी? अंग्रेजी शासन की. बिल्कुल सही जवाब है. डिवाइड एंड रूल की नीति अंग्रेजी शासन की थी. इसी फूट डालो और शासन करो नियम से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना दिया. भारत अंग्रेजों का 200 साल तक गुलाम रहा. अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश क्या है? उपनिवेश गुलाम राज्य होता है जब कोई देश किसी कमजोर देश को गुलाम बना लेता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं. बिल्कुल सही जवाब है. उपनिवेश का मतलब गुलाम राज्य. जब कोई देश किसी कमजोर देश को गुलाम बना लेता है तो वह उसका उपनिवेश कहलाता है. जैसे भारत 200 साल तक अंग्रेजी शासन का उपनिवेश रहा. अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं. पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र. बिल्कुल सही जवाब है. अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है. पहला प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, मछली पालन, पशुपालन यानी जमीन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो इसमें आते हैं. दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र. द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, गैस, बिजली, निर्माण इत्यादि सब काम आते हैं. तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है. इसमें बैंक, पुलिस, संचार, रेल, डाक, परिवहन इत्यादि कार्य आते हैं. अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र. बिल्कुल सही जवाब है. कृषि क्षेत्र का दूसरा नाम प्राथमिक क्षेत्र है. क्वेश्चन नंबर 9, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र. बिल्कुल सही जवाब है. तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर. अगला क्वेश्चन है, आजादी के समय भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? आजादी उस समय 1947 में 58.7%. बिल्कुल सही जवाब है. 1947 में भारत में 58.7% कृषि का योगदान था. द्वितीयक क्षेत्र से 14.3%, तृतीयक क्षेत्र से 27%. अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के हैं. पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था. बिल्कुल सही जवाब है. अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं. पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था. अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था. बिल्कुल सही जवाब है. भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है. अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण आते हैं, जैसे भारत. बिल्कुल सही जवाब है. मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण होते हैं, जैसे भारत में.
अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले दो देशों के नाम बताइए। चीन और क्यूबा। बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है। समाजवादी अर्थव्यवस्था दो देशों में है, चीन और क्यूबा में। अगला क्वेश्चन है, समावेशी विकास क्या है? सभी वर्गों का विकास समावेशी विकास कहलाता है। आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो। बिल्कुल सही जवाब है। समावेशी विकास वैसा विकास है जिसमें सभी वर्गों का विकास होता है, यानी आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्गों का विकास हो, कोई अछूता ना रहे, समावेशी विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास क्या है? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, आर्थिक विकास जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान की जरूरतों को पूरा किया जाता है, जैसे जल, मिट्टी, हवा, कोयला, जैसे। बिल्कुल सही जवाब है, सतत विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान की जरूरतों को पूरा किया जाता है, जैसे जल, मिट्टी, हवा, कोयला, गैस, वन आदि को बचाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब है, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और यह नई दिल्ली में हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना कौन जारी करता है? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। बिल्कुल सही जवाब है, भारत में पंचवर्षीय योजना आयोग जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही जवाब है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में ध्यान दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था। बिल्कुल सही जवाब है, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में आई थी उसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को कौन पास करता है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। बिल्कुल सही जवाब है, पंचवर्षीय योजना को एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद पास करता है, जो कि 6 अगस्त 1952 को बना था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। बिल्कुल सही जवाब है, योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह 1 जनवरी 2015 को बना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल सही जवाब है, नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? यानी बार्टर सिस्टम। एक वस्तु के लिए दूसरे वस्तु का लेन देन। बिल्कुल सही जवाब है, एक वस्तु के लिए दूसरे वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। इसमें वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होता है। यह आज भी गांवों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब प्लास्टिक मनी है। बिल्कुल सही जवाब है, प्लास्टिक मनी है एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सब प्लास्टिक मनी है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, जो कि 24 घंटे हमें पैसे देता है, कभी भी हम इसे पैसा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड क्या है?
क्रेडिट कार्ड बैंक खाता में पैसा नहीं रहने पर भी क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला जाता है। यहाँ बैंक अपना क्रेडिट पर देता है उसका क्रेडिट। बिल्कुल सही जवाब है। क्रेडिट कार्ड बैंक के खाता में पैसा नहीं रहने पर भी क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला जाता है। यह बैंक के द्वारा मिलता है, यह भी एक प्रकार का प्लास्टिक मनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। बिल्कुल सही जवाब है। विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जारी करता है। यह 1944 में बना था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन निकालता है? यूएनडीपी। बिल्कुल सही जवाब है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी निकालता है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के सूचक क्या हैं? मानव विकास सूचक इसके 3 सूचक हैं। जीने की इच्छा, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। बिल्कुल सही जवाब है। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। पहला जीने की इच्छा, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? 23 अप्रैल 2002। बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहली मानव रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 में जारी की गई और यह योजना आयोग द्वारा बनाई गई थी। इसे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, बीमारू राज्य कौन कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है। बीमारू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश जो देश का दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है, फिर तीसरा असम, चौथा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, फिर लास्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से। तो अगला क्वेश्चन, बिहार में बाढ़ किस क्षेत्र में आती है? बिहार में बाढ़ उत्तरी बिहार में आती है। बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में बाढ़ उत्तरी बिहार में आती है, जिसमें सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर आदि जिले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था? पहले के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है कहा था पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार कब एक राज्य बना? 1912। बिल्कुल सही जवाब है। बिहार 1912 में बंगाल से कटकर 22 मार्च 1912 को बंगाल से कटकर एक राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000। बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना बिहार से कटकर। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, इसीलिए इसी दिन झारखंड और बिहार का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, बीपीएल का पूरा नाम क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिल्कुल सही जवाब है। बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन है। गरीबी रेखा से नीचे के लोग इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा में कितना दिन काम का गारंटी मिलता है? कम से कम 100 दिन। बिल्कुल सही जवाब है। मनरेगा में वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार की गारंटी है। लास्ट क्वेश्चन, मनरेगा का पूरा नाम बताइए और कब आया? इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।